तंग पगडंडी सरे कहसार बल खाती हुई, नीचे दोनों सिमत गहरे गार मुंह खोले हुए, आगे ढलवानों के पार एक तेज मोड़ और उस जगह एक फरिश्ते की तरह नूरानी पर तोले हुए। झुक पड़ा है आके रस्ते पर कोई नखले बुलंद, थाम कर जिसको गुजर जाते हैं आसानी के साथ। मोड़ पर से डगमगाती रहरवों के काफिले, एक बोसीदा खमीदा पेड़ का कमजोर हाथ, सैकड़ों गिरते हुओं की दस्तगीरी का अमीन। आह, इन गर्दन फराजाने जहां की जिंदगी, एक झुकी टहनी का मनसब भी जिन्हें हासिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और तवज्जो से सुनें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। देखें, आज की हमारी ये मास्टर क्लास 12वीं जमात के निसाब की एक इंतहाई खूबसूरत और मैं कहूँगा बहुत ही फिक्र अंगेज नज़म पर मबनी है। हम मजीद अमजद की क्लासिक नज़म एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में को बिल्कुल एक नए और इम्तिहानी जाविये से समझेंगे। आज के इस सेशन का एजेंडा हमने बहुत वाज़े रखा है। हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे: तारुफ और पस मंज़र, पढ़ाई और तलफ़्फ़ुज़, नज़्म की तशरीह और मफ़हूम, इसका मरकज़ी ख़याल और पैगाम, और सबसे आखिर में इम्तहानी सवालात की तैयारी। तो चलें, बिना किसी ताख़ीर के हिस्सा अव्वल यानी तारुफ और पस मंज़र से शुरू करते हैं। ये हमारी दरसी किताब का सबक नंबर 21 है। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। अच्छा, इस शाहकार नज़म के खालिक हैं मजीद अमजद साहब। इनकी पैदाइश 1914 में हुई और वफ़ात 1974 में। मजीद अमजद जदीद उर्दू नज़म के उन बड़े सुतूनों में से हैं जिन्होंने रिवायती बातों से हटकर फितरत और इंसानी रवैयों को बहुत करीब से देखा। ये नज़म उनके मशहूर शेरी मजमूए लोहे दिल से ली गई है। उनका मुशाहिदा कमाल का था, मतलब वो बिल्कुल छोटी और बज़ाहिर आम सी चीज़ों में ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े मानी तलाश कर लेते थे। अब आते हैं हिस्सा दोम की जानिब, यानी पढ़ाई और तलफ़्फ़ुज़। इस पर ख़ास तवज्जो दीजिएगा। देखें, उर्दू अदब में ख़ास तौर पर जब हम शायरी की बात करते हैं ना, तो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अल्फाज का उतार चढ़ाव समझ लें कि आधी तशरीह के बराबर होता है। ज़रा अल्फाज के अदबी वज़न और उनकी रवानी पर गौर कीजिएगा। तंग पगडंडी सरे कहसार बल खाती हुई, नीचे दोनों सिमत गहरे गार मुंह खोले हुए, आगे ढलवानों के पार एक तेज़ मोड़ और इस जगह एक फरिश्ते की तरह नूरानी पर तोले हुए, झुक पड़ा है आके रिश्ते पर कोई नखेले बुलंद। अब नज़म के बकिया हिस्से पर तवज्जो दें, जहां इस सारे मंजर का असल मकसद हमारे सामने आता है। थाम कर जिसको गुजर जाते हैं आसानी के साथ, मोड़ पर से डगमगाते रहरुओं के काफले, एक बोसीदा खमीदा पेड़ का कमज़ोर हाथ, सैकड़ों गिरते हुओं की दस्तगीरी का आमी। आह, उन गर्दन फराजाने जहां की जिंदगी, एक झुकी टहनी का मनसब भी जिन्हें हासिल नहीं। क्या कमाल की रवानी और दर्द है इन अल्फाज में। चलें, अब बढ़ते हैं हिस्सा सोम की जानिब, तशरीह और मफ़हूम। ये वो जगह है जहां हम इन अल्फाज के पीछे छुपे इख्तियारों को खोलेंगे। आप जरा तसव्वुर करें, शायर एक बहुत ही खतरनाक पहाड़ी रास्ते का जिक्र कर रहा है, जहां एक तंग सी पगडंडी है और दोनों तरफ गहरी खाइयां। ये दरअसल हमारी जिंदगी के कठिन सफर की मिसाल है। और इस खतरनाक मोड़ पर एक नखले बुलंद यानी एक ऊंचा दरख्त है, लेकिन ये दरख्त सीधा तनकर खड़ा नहीं है, बल्कि रास्ते पर झुका हुआ है। शायर ने इसे कितना खूबसूरत रंग दिया है, जैसे कोई फरिश्ता हो जिसने अपने नूरानी पर फैलाए हों। ये झुका हुआ दरख्त उन तमाम मुसाफिरों के लिए एक तरह से मुहाफिज और रहबर बन गया है। यहाँ एक बड़ा ही प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, दस्तगीरी। इसका मतलब है किसी का हाथ थामना या बरवक्त मदद करना। वो पुराना बूढ़ा दरख्त जिसकी अपनी शाखें कमज़ोर हो चुकी हैं, उसका वो कमज़ोर हाथ सैकड़ों गिरते हुए और लड़खड़ाते मुसाफिरों की दस्तगीरी का आमीन बन गया है। लोग उसका सहारा लेकर मौत की खाई में गिरने से बच जाते हैं। तो देखें, वो दरख्त बज़ाहिर तो कमज़ोर है, मगर उसका ये अमल उसे कितना अजीम बना देता है। यहाँ मैं एक लम्हे के लिए रुकूंगा। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में मुसन्निफ इस नुक्ते से क्या साबित करना चाह रहे हैं? ज़रा गहराई में जाकर सोचें कि एक बेजान सा बूढ़ा दरख्त जिसकी अपनी कोई ख़ास ताकत नहीं, वो दूसरों की जान बचा रहा है। इस मंजर के पीछे असल पैगाम क्या है? और यही वो सवाल है जो हमें हिस्सा चहारम
یعنی نظم کے مرکزی خیال اور فلسفے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مجید امجد صاحب صرف مناظر کی تصویر کشی نہیں کر رہے تھے، وہ دراصل انسانی معاشرے کی ایک بہت تلخ حقیقت کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ یہ محض ایک نظم نہیں بلکہ ایک گہرا سماجی طنز ہے۔ ایک طرف وہ پرانا جھکا ہوا پیڑ ہے جو بے لوث، بنا کسی صلے کی پرواہ کیے لوگوں کی جانیں بچا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے معاشرے کے وہ نام نہاد بڑے اور طاقتور لوگ ہیں جو وسائل کے مالک تو ہیں لیکن کسی گرتے ہوئے انسان کو کبھی سہارا نہیں دیتے۔ نظم کا جو سب سے طاقتور اور آخری حصہ ہے نا، وہ یہ لفظ ہے، گردن فرازان جہاں۔ اس کا مطلب ہے دنیا کے وہ مغرور اور متکبر لوگ جو ہمیشہ فخر سے اپنی گردنیں اونچی کر کے چلتے ہیں۔ شاعر ایک گہری آب ہرتر کہتا ہے کہ ان مغرور لوگوں کی زندگی کس قدر رائیگاں اور بیکار ہے۔ انہیں تو اس جھکی ہوئی کمزور ٹہنی جتنا رتبہ بھی حاصل نہیں جو کم از کم کسی کا ہاتھ تو تھام لیتی ہے۔ یعنی اصل عظمت جھکنے میں ہے، خدمت میں ہے، غرور میں نہیں۔ اور یہیں پر مجید امجد ہم سب کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں۔ کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں؟ ذرا اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کریں۔ کیا واقعی وہ لوگ زیادہ قابل احترام ہیں جو تکبر میں مبتلا ہیں، یا وہ جو عاجزی کے ساتھ خاموشی سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں؟ تو جناب، فلسفے اور پیغام کو سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے حصہ پنجم کی طرف، جو کہ سیدھا آپ کے بورڈ کے امتحانات سے جڑا ہے۔ امتحانی نقطۂ نظر سے یہ 5 تشریحی سوالات بہت ہی اہم ہیں۔ جب آپ بورڈ کے پیپر میں ان کے جواب لکھیں تو گردن فرازان جہاں اور جھکی ہوئی ٹہنی کا موازنہ ضرور پیش کیجیے گا۔ سیاق و سباق کے لیے ضروری ہے کہ آپ منظر کشی سے لے کر انجام تک تسلسل کو برقرار رکھیں۔ اپنے جوابات میں آج کے لیکچر کے نکات اور استعارات کو لازمی شامل کریں تاکہ آپ کو پورے نمبر مل سکیں۔ اگر آپ ان تصورات کو مزید پختہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ بہترین بصری مطالعہ کے ذرائع بھی ریکمینڈ کروں گا۔ آپ EOLS آفیشیل یوٹیوب چینل، پروفیسر شیراز ساگر کی گفتار اکیڈمی اور آن لائن اردو لیسن سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ یہ تمام ذرائع آپ کے بورڈ ایگزامز کی تیاری میں بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، بہترین نمبر وہی طالب علم لیتا ہے جو رٹے کے بجائے چیزوں کو سمجھ کر اپنے الفاظ میں لکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجید امجد کی یہ خوبصورت نظم ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر آپ زندگی میں واقعی کوئی اونچا مقام پانا چاہتے ہیں تو عاجزی اپنائیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کیا آپ آج سے ہی اپنے رویے میں وہ جھکاؤ لانے کے لیے تیار ہیں؟ اسی یادگار سوچ کے ساتھ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔